नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति याज्ञवल्क्य स्मृति। इस समय मैं ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं विद्यार्थियों को। जो विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ते हैं वो पढ़ते हैं इसको, इसलिए ये वीडियो आपको देखने में कुछ पुराने वीडियो की तरह नहीं लगेंगे, लेकिन चूँकि मैं पढ़ाता हूँ उसी समय इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो वो आपको देखने को मिलता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आनंद लीजिए। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय में से आज का विषय है ऋणादान प्रकरण। तो ऋणादान प्रकरण की अगर हम बात करें तो 37वें श्लोक से ये प्रारंभ होता है। इसमें कहते हैं देयं चौरहृतं द्रव्यं राजा जानपदायतु आददद्धि समाप्नोति किल्बिषम यस्य तस्य तत्। देखिए, व्यवहार अध्याय में जीवन में व्यवहार की जो बातें हैं उनकी सबकी चर्चा चल रही है। हम इससे पहले मातृका प्रकरण जो हमने देखा उसमें जो भूमि है, धन है, संपत्ति है, उस पर किसका और कैसे अधिकार होता है वो चीज़ हम देख चुके हैं। आज ऋणादान प्रकरण जो है इसमें ऋण लेने की पद्धति क्या है, उस पर ब्याज क्या है, उसमें राजपक्ष की क्या जवाबदारी, व्यक्ति की क्या जवाबदारी है, वो सारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक श्लोक आता है जो 37वां श्लोक है। वो ये कहता है कि अगर चोर ने हरतम द्रव्यम जानपदायतु, किसी व्यक्ति के धन की चोरी कर ली है तो ये राजा की जवाबदारी है कि वो धन उस व्यक्ति को वापस मिलना चाहिए। या तो आप चोर को पकड़ें और वो धन वापस दिलवाएं, या आप राजकोष में से दें। जहां से देना है, जो प्रजा है उसके धन की रक्षा करने की जवाबदारी राजा की है। ये इसका अर्थ होता है किल्बिषम यस्य तस्य। तो चोरी करने का सारा पाप वो राजा के सिर पे जाएगा। चोर चोरी करता है और अगर वो धन वापस नहीं मिलता है प्रजा को तो उसका सारा पाप राजा के सिर पे जाएगा। ये इसका अर्थ होता है। अब बात करते हैं ऋण की। अशीति भागो वृद्धि श्यान मासी मासी सबंध के। बंधक को रख करके, बंधक का अर्थ होता है जैसे आजकल गोल्ड लोन दिया जाता है, ये बंधक वाला लोन है। वर्ण क्रमात् शतम द्वित्री चतुः पंचक मन्यता। अब देखिए, दो अलग अलग चीजें आ गई हैं। नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं कि वर्ण क्रमात् शतम, 100 रुपया पे 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया। यानी ब्राह्मण हो तो उस पर 2 रुपये का ब्याज लिया जाएगा। अगर वो क्षत्रिय है तो 3 रुपये का ब्याज लिया जाएगा। वैश्य है तो 4 रुपये का ब्याज लिया जाएगा। और अगर शूद्र है तो उससे 5 रुपये का ब्याज लिया जाना चाहिए। और अगर बंधक बनाया है तो फिर 80% रकम दी जाती है और उस पर ब्याज नहीं लिया जाता है। आप समझिए, आपकी गोल्ड की कीमत अगर 1 लाख रुपया है तो आपको 80,000 रुपया, आज भी वही स्थिति, बैंक इतना ही आपकी रकम के ऊपर लोन देता है। तो बंधक अगर किसी को बनाया जाता तो उसका जो मूल्य है उसका 80 भाग हो, 80वां भाग देना चाहिए। यानी 100% लोन नहीं मिल सकता है, 80वां भाग मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। हर महीने मासी मासी हर महीने ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर बिना बंधक रखे हुए लेते हैं तो पूरा 100 रुपया जो दिया जाता है उसके ऊपर हर महीने, ब्राह्मण है तो 2 रुपये, क्षत्रिय है तो 3 रुपये, वैश्य है तो 4 रुपये और शूद्र है तो 5 रुपये। अब आप अगर इस गणित को समझ पाएं तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आपको समझना चाहिए। देखिए, यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। ब्राह्मण को 2 रुपये में दे रहे हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि कभी भी असत्य नहीं बोलेगा और वो बहुत शायद ही कोई ब्राह्मण आ जाएगा लेने के लिए,
नहीं तो ब्राह्मण ब्याज पे पैसा लेने नहीं आएगा। और अगर कोई ब्राह्मण आ गया तो सामने का व्यक्ति ये समझता है कि अगर उसको हमने कुछ दे दिया तो हमने कोई बहुत बड़ा धर्म का काम कर लिया है, इसलिए उसके पास से कम ब्याज लिया। दूसरी चीज क्या होती कि उसका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता है, कुछ भी हो जाए वो आपका धन वापस देगा। आज भी अगर आप बैंक के देखें ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैंक रोज फोन करते हैं कि आप लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी बैंक कहती है कि साहब आप एलिजिबल नहीं है, आपके लिए ये प्रॉब्लम है, आपके लिए वो। और यही है, यानी पर्सनल लोन 10% पे भी दी जाती है और पर्सनल लोन 16 और 18% पे भी दी जाती है। आज की भी यही स्थिति है, 24% भी आपसे लिया जाता है। तो आज की भी ये स्थिति है कि एक तरफ बहुत कम लोन का ब्याज लगता है और एक तरफ बहुत ज्यादा लगता है। आज बैंक भी इसी काम को करते हैं जिसका उल्लेख है, क्योंकि जहां पैसे की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वहां हर बैंक लोन देना चाहती है। सभी लोग वहां लोन देना चाहते हैं क्योंकि ब्याज सबको कमाना है। लेकिन जब उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है ना, तो उनको ये लगता है कि जितना ज्यादा ब्याज ले लो। कई बार ऐसा होता है कि ब्याज जो ले लिया वही मिला, मूड़ी तो मिलती ही नहीं है। ऐसी स्थितियां भी आती हैं। इसलिए जहां जितनी कम सिक्योरिटी वहां उतना अधिक ब्याज हो जाता है। इस चीज को आप समझें। तो यहां ब्राह्मणों के पास से 2%, क्षत्रियों के पास से 3%, वैश्य के पास से 4% और शूद्र के पास से 5%। इसका कारण उसकी जाति नहीं है, इसका कारण जो ऋण दिया गया है उसकी वापसी की संभावनाएं जो होती हैं उसके आधार पर ये। तो ये नियम थे। आगे चलते हैं। कांतारगास्तु दशकम सामुद्रा विंशकम शतम दद्युर्वा स्वकृताम वृद्धिम सर्वे सर्वासु जातिषु। अगर कोई व्यक्ति वन में व्यापार करने जाता है तो आप समझ लीजिए कि उसके पास से 10%, ये देखिए व्यापारियों का ब्याज अलग है। वैश्य को आपने दिया था तो 3% ब्याज, 4% ब्याज था। लेकिन अगर वही वैश्य व्यापारी है, व्यापार करने के लिए आपके पास से पैसा ले रहा है, तो अगर कोई वन में व्यापार करने जाता है तो उसके पास से 10 का सामुद्राम विशकम शतम। और कोई समुद्र मार्ग में या समुद्र पे व्यापार करने के लिए जाता है तो उसके पास से 20% का ब्याज लिया जाए। विंशकम शतम, 100 पे 20, वहां 100 पे 10। अब आप फिर कहेंगे कि भैया ऐसा क्यों है? देखिए, जो जहां जाएगा, जितना वो प्रॉफिट कमाएगा उसके हिसाब से मूड़ी जिस व्यक्ति की लगी है उसका अधिकार बनता है कि उसको उसका लाभ मिले। अब अगर कोई व्यक्ति कम लाभ कमा रहा है तो उससे कम लाभ लिया जाएगा, कोई ज्यादा लाभ कमा रहा है तो उससे ज्यादा लाभ लेना चाहिए। यही इसका एक लॉजिक है, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। जो समुद्र पार व्यापार करने जाते वो अधिक से अधिक पैसा उसमें से कमाते हैं, इसलिए उनके पास से 100 रुपए पे 20 रुपए लेना चाहिए। लेकिन जो वन वगैरह में जाते हैं उनके पास से 10 रुपए लेना चाहिए। फिर अंत में ये कहते हैं कि दद्युर्वा स्वकृताम वृद्धिम सर्वे सर्वासु जातिषु, अथवा जिस जाति के पास से जो तय हो जाए। देखिए, एक व्यवस्था की गई है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि सर्व सर्वासु जातिषु, सभी जातियों के पास से जो भी आपका ब्याज तय हो जाए, स्वकृताम यानी जो स्वीकार कर लिया जाए, दद्युर्वा वही ब्याज देना चाहिए, वो ब्याज लेना चाहिए। इतनी चर्चा के आधार पे एक बात कहने का मन होता है कि बहुत बड़ा काम हो गया कि आज बैंकिंग सेक्टर हमारे बीच में आ गया। बैंकिंग सेक्टर होने की वजह से जिसको अपना पैसा रखना होता है उसका पैसा भी सुरक्षित होता है, और जिसको ब्याज वगैरह पे पैसा चाहिए उसको सरलता से लोन मिल जाती है और उसके काम भी सरलता से चल जाते हैं। जब ये बैंकिंग सेक्टर नहीं थे और ये साहूकारों के पास से पैसा लिया जाता था तो उस समय कितना अधिक ब्याज की चर्चा उस समय की है। आप इस चीज को समझिए कि तब भी इतना अधिक ब्याज लगा करता था। तो खैर आपको तो शायद एहसास नहीं होगा, लेकिन
मैं बात करूं तो 1994, 95 में, 93 में इस समय पे बैंक जो है होम लोन के ऊपर 18% ब्याज देती थी, ईयरली 18%, यानी ₹1.5 का ब्याज लिया जाता था। आज वो है, आज ही मैंने SBI की एडवर्टाइजमेंट सुनी, ₹7 से कम है, यानी 6 पॉइंट समथिंग है। तो ये बैंकों के साथ भी जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदली हैं, वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर में भी इतना बड़ा वो हुआ है कि जो ब्याज हमारे पास से कभी 18% लिया जाता था, वो ब्याज आज 8% से भी नीचे आ गया। तो इस चीज को भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उस समय तो साहूकारों के पास से ब्याज पे पैसा लिया जाता था। तो ये जो स्थितियां हैं इसका वर्णन है। चलिए 40वां श्लोक देखते हैं। संततिस्तु पशु स्त्रीणाम रसस्याष्ट गुणापरा वस्त्रधान हिरण्यानाम चतुस्त्री द्विगुणा परा। देखिए, अगर कोई स्त्री या कोई पशु बंधक के रूप में है तो उसके पास से आप ब्याज नहीं ले सकते, क्योंकि अगर पशु है तो उसकी संतान होगी, वही उसका ब्याज है, और स्त्री है तो उसकी जो संतान होगी वो आपके यहां कुछ ना कुछ काम करेगी। तो इस स्थिति में पशु या किसी स्त्री को बंधक के रूप में रखा गया हो तो उस स्थिति में आपका ब्याज लेने का अधिकार नहीं है। रसस्याष्ट गुणापरा, और जो रस हैं, देखिए जितनी धातुएं आती हैं इनका समावेश रस में होता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, तैलीय चीजें हों या जमीन में से जो प्राप्त होते हैं, चाहे वो धातुएं हों, तेल वगैरह हो, तो अगर रस अष्ट गुणा परा तो उसमें 8 गुणा का विधान है। और वस्त्र धान्य हिरण्याना, कपड़े हों, धान्य हो और हिरण यानी कि सोना हो तो 4 गुना, 3 गुना और 2 गुना, ये इसके नियम है। यानी तेल आदि अगर किसी ने आपसे लिया है, धातु वगैरह कुछ लिया है और बहुत समय तक वो वापस नहीं की गई है, तो 8 गुना वापस करने का प्रोविजन है। अगर आपने 1 कटोरी चीनी ली है तो आपको जब झगड़ा हो जाए कि आप हमारे यहाँ से 1 कटोरी चीनी मांग के ले गए थे, आज तक नहीं दे गए हैं, तो फिर वो आदमी कहता कि ले तू 1 किलो ले ले, लेकिन ये बोलना बंद कर दे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, इतनी छोटी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है, और जब घटना बनती तब ऐसा होता है कि हर चीज़ सुनाई जाती है। तो ये कुछ घटनाएं इस प्रकार से भी हो सकती हैं। वस्त्र धान्य हिरण्यानाम, वस्त्र है, धान्य है और जो सोना इत्यादि है। चतुः त्रि द्विगुणा परा, तो इसमें 4 गुना, 3 गुना और दुगुना ब्याज लेना चाहिए। इस प्रकार से इस चीज को दिया। प्रसन्नम साधयन अर्थम न वाच्यो नृपतेर भवेत साध्यमानो नृपम गच्छन दंड को दाप्यश्च तद्धर्म। भाई, मैंने किसी के पास से ऋण लिया है और मैं अपनी अनुकूलता से उसको वो पैसा वापस दे देता हूं, जो ब्याज है वो वापस दे देता हूं, तो इसमें राजा का कोई रोल नहीं रहता है। प्रसन्नम साधयन अर्थम, प्रसन्नता पूर्वक जिनके बीच की अर्थ साधना हो जाती है, यानी लेन देन पूरा हो जाता है, न वाच्यो नृपतेर भवेत, वहां राजा को कुछ लेना देना नहीं रहता। आप समझ लीजिए, अगर 2 पक्षों ने फैसला कर लिया है तो राजा को कोई टैक्स देने का नंबर नहीं आता। ये नियम क्या कह रहे हैं? आजकल क्या होता है कि बैंक आपको लोन देती है, लोन आप लेते हैं, बैंक पैसा देती है, लेकिन उस पर 18% गवर्नमेंट को आपको भरना पड़ता है, या 2%, या जो भी GST जिस प्रकार से लगता हो उस प्रकार से आपको गवर्नमेंट को उसके टैक्सेस देने पड़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रपन्नम साधयन अर्थम, प्रपन्नम यानी स्वीकृत रूप से, मैंने शायद पहले प्रसन्नम बोला था, गलत है, प्रपन्नम है वही। तो प्रपन्नम यानी स्वीकृत रूप से, साधयन अर्थम जिस अर्थ के व्यवहार की साधना हो गई हो, लेन देन हो गई हो, न वाच्यो नृपतेर भवेत, तो वहां किसी भी प्रकार से राजा को कोई मतलब उसका रोल नहीं रहता है।
साध्यमानो नृपम गच्छन्, लेकिन अगर उस चीज को वसूल करने के लिए, हेलो, चलिए हम चर्चा कर रहे थे प्रपन्नम साधयन अर्थम न वाच्यो नृपतेर भवेत। अगर किसी ऋण का लेना देना शांति पूर्वक, धर्म पूर्वक, जो उसके नीति नियम है उस प्रकार से हो जाता है, तो इसमें राजा का कोई रोल नहीं रहता है, राजा को कुछ लेना देना भी नहीं रहता है। साध्य मानो नृपम गच्छेत। अब हमने लोन लिया, फिर हम पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, अब सामने वाले को तो पैसा वापस चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर वो राजा के पास जाता है, दंडो दाप्यस्य तद्धन, तो उसका धन उसको वापस दिलवाना चाहिए और उस व्यक्ति के पास से दंड भी लेना चाहिए। तो जब राजा का रोल आएगा तो वहां दंड भी लिया जाएगा और धन तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर शांति से हो जाता तो राजा का कोई रोल नहीं रहता है। ये इसका अर्थ होता है ग्रहीतानुक्रमादाप्यो धनिनाम अधमर्णिका दत्वा तु ब्राह्मणा यैव नृपतेस् तदनंतरम। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत लोगों के पास से लोन ले रखी है, किसी ब्राह्मण से भी पैसा लिया हुआ, किसी क्षत्रिय से भी लिया हुआ, किसी वैश्य से भी लिया हुआ है, और फिर उसने ये कह दिया कि साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है। आज की भाषा में कहते हैं ना कि नादारी, हमारे गुजरात में कहते हैं, अपने यहाँ कहते हैं कि क्या हो जाता है, आदमी दिवालिया हो जाता है। कि उसने कह दिया कि साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, दिवालिया हो गया। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि व्यक्ति ये कहता है कि मैं दिवालिया हो गया, नादारी, तो क्या होता है कि हम उसकी संपत्तियों को कुर्की करवाते हैं, उसको बिकवाते हैं, उसमें से पैसा मिलता है। लेकिन वहाँ पे एक नियम ये किया गया है, ग्रहीतानुक्रमाद आप दाप, भाई जिसने जिस क्रम से पैसा दिया उस क्रम से उसको मिलना चाहिए। धनिनाम, जिस धनिक व्यक्ति ने जिस क्रम से पैसा दिया है उसको उस क्रम से पैसा मिलना चाहिए। दत्वा तो ब्राह्मणाय, लेकिन अगर उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार जातियों के पास से उसने या अलग अलग जाति के व्यक्तियों के पास से उसने धन लिया हो, तो पहले ब्राह्मण का दिया जाएगा, फिर राजा का दिया जाएगा, फिर वैश्य का दिया जाएगा। यानी पहले ब्राह्मण का दिया जाएगा, फिर क्षत्रिय का दिया जाएगा, फिर वैश्य का दिया जाएगा। तो यहाँ पे सभी जगह पे ब्राह्मणों को एक विशिष्ट महत्व मिलता है। इस चीज़ को हम देखते चले आ रहे हैं। लेकिन आप से ब्राह्मणों के बारे में कल मैंने बात की थी, अगर उसको याद रखेंगे तो आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी। अन्यथा ये बात गले नहीं उतरती है कि हर जगह पे ब्राह्मणों को इतना वर्चस्व क्यों है, या इस प्रकार से उनके बारे में क्यों ये चीज़ें की जाती हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि हमेशा ये स्थितियाँ आती हैं कि शूद्र ने तो शायद किसी को दिया नहीं होगा, उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी को ब्याज पे पैसा देगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से दिया होगा तो वैश्य का पैसा हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पैसे वाला होता है। ब्राह्मण का धन होगा तो कम होगा, ये भी एक कारण है। और ब्राह्मण का धन अगर आप खा गए तो आप पचा नहीं पाएंगे, ये भी एक मान्यता है। अब इसमें ब्राह्मण शब्द की परिभाषा पे फिर आप आइएगा। यहाँ ब्राह्मण जन्म से नहीं है, कर्म से जो ब्राह्मण है उसकी बात है। तो जो अच्छे कार्य के लिए जिसका पैसा उपयोग में लिया जाता है, अगर आप उसके पैसे को इस प्रकार से नहीं वापस करेंगे तो अच्छे कार्य बंद हो जाएंगे। ये भी एक इसका आशय है। तो आजकल तो आप देखिए, यानी सबसे ज़्यादा पैसा ही या तो मंदिर के ट्रस्टों के पास है, या इस प्रकार के जो बाबा बन जाए उनके पास है। एक एक बाबा के पास इतने इतने आश्रम होते हैं और उनका पैसा ब्याज पे भी घूमता है। भैया तब हमें ये लगता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, इनको ब्राह्मण की कक्षा में मत लीजिए। जो धर्म के कार्य करता है, मैंने ब्राह्मण शब्द की परिभाषा ये कही थी कि सबसे पहले जो शिक्षा का कार्य करता है, शिक्षा का व्यापार करता वो नहीं, जो शिक्षा का कार्य करता है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान। राजा रागना धमर्णिको दाप्य साधिता दशकम शतम पंचकम च शतम दाप्यम प्राप्तार्थो ह्युत्तमर्णिका। यहाँ पे वर्णन करते हैं कि रागना धर्मणिको दाप्य,
अगर राजा को ये व्यवस्था करनी पड़े कि धन जो है वो दिलवा रहा है, तो साधिता दशकम शतम, तो 10% जो है उसको दंड दिया जाएगा। यानी राजा अगर धन वापस दिलवा रहा है तो राजा 10% का दंड उसमें से लेने का अधिकारी है। पंचकम च शतम दाप्यम प्राप्तार्थो ही उत्तमर्णिका, और जिसका पैसा है 100 रुपए पे 5 रुपए वो भी देगा राजा को। यानी जिसने ब्याज पे पैसा दिया है, क्योंकि राजा उसका पैसा उसको वापस दिलवा रहा है, इसलिए 5% उसको भी राजा को देना है, और जिससे राजा वसूल करके उसको दे रहा है 10% दंड उसके पास से। तो आप कहेंगे उससे तो दंड लिया गया, इससे क्या लिया गया? इसलिए वहां पे एक शब्द का प्रयोग किया है, क्या कहा है? पंचकम चा शतम दाप्यम प्राप्तार्थो ही उत्तम। ये है जो आपको प्राप्ति करवाई उसका मजूरी है, आप ये मानिए। तो इस प्रकार का नियम था कि अगर किसी ने ब्याज पे पैसा लिया है और राजा उसका पैसा वापस दिलवाता है, व्यक्ति ने अपने आप पैसा वापस नहीं दिया, तो जिसका पैसा है उससे 5% लगेगा, और जिससे पैसा वसूल किया जाएगा उससे 10% दंड राजा लेगा। ये इसका एक नियम है। हीन जातिम परीक्षीणम ऋणार्थम कर्म कारयेत ब्राह्मणस्तु परीक्षिणा सनैर्दाप्यो यथोदय। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसने धन तो लिया है, लेकिन अब उसके पास है ही नहीं धन, तो आप उसको मार तो नहीं डालोगे। ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है कि ऐसी स्थिति में आप उसको डंडे से मारिए, आप उसको कोड़ों से मारिए, आप उसका खून बहा दीजिए, आप उसको नहीं, इसका नियम नहीं। अगर कोई व्यक्ति नादार हो गया है, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में दिवालिया हो गया, उसके पास है ही नहीं, तो आप उससे वसूल कैसे करोगे? तो वसूली का उपाय बता रहे कि हीन जातिम परीक्षीणम ऋणार्थम कर्म कारयेत। अगर आपसे निचली जाति का कोई व्यक्ति है तो आप उसके पास से काम करवा सकते हैं। तो आप अपना धन वसूल करने के लिए उससे क्या करेंगे? उसके पास से आप अपने यहाँ काम पे उसको रख लीजिए, उससे काम करवाइए, और काम करके आप अपने पैसे को वसूल कर सकते हैं। फिल्मों में देखा होगा, कई बार हंसी मजाक में भी कहा जाता है कि होटल पे गए, खाना खा लिया, उन्होंने कहा कि साहब पर्स तो घर पे भूला है, तो उन्होंने कहा बर्तन मांज लो तो हो जाएगा पूरा। तो आज भी इस प्रकार की बातें होती हैं कि व्यक्ति से काम करवाया जा सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण है तो उससे तो आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो ब्राह्मण को फिर एक छूट दे दी गई कि ब्राह्मणस्तु परीक्षीणा, अगर ब्राह्मण निर्धन हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, सनैर्दाप्यो यथोदय, तो धीरे धीरे जब उसके पास होगा उसके पास से लेना चाहिए। धीरे धीरे करके आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं, आप उसको अपने बंधक नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, परीक्षीणा, तो ऋणार्थम कर्म कार्य, तो उस ऋण की जो मूल्य है उसके हिसाब से आपको उसके पास से कर्म करवाना चाहिए। ब्राह्मणस्तु परीक्षणा, लेकिन ब्राह्मण की अगर ये स्थिति है तो सनैर्दाप्यो यथोदयम, यथोदयम का अर्थ है जब जब जैसे जैसे उसके पास होता जाए धीरे धीरे आप उसके पास से लेते रहिए। दीयमानम न गृह्णाति प्रयुक्तुम यह स्वकम धनम मध्यस्थ स्थापितम चेत स्यात् वर्धते न ततः परम। अब मान लीजिए दीयमानम न गृह्णाति, मैंने किसी से ऋण लिया है, मैं उसको पैसा वापस दे रहा हूं, लेकिन वो कहता कि अभी नहीं लेंगे। हमने तो आपसे तय किया था कि 5 वर्ष के लिए आपको दिया है। देखिए अभी बैंक ऐसा करते हैं, बैंक से आप पर्सनल लोन लीजिए, आपने 5 साल के लिए पर्सनल लोन ली, आपके पास 6 महीने बाद पैसा आ गया, आप बैंक से कहते हैं कि भैया अपना पैसा वापस ले लो, तो बैंक आपसे क्या कहता है? प्री पेमेंट चार्ज लगेगा, 2% प्री पेमेंट चार्ज दे दीजिए। अब चूंकि आप 6 महीने में ही वो पैसा वापस दे रहे हैं, तो जितनी बड़ी रकम होगी उस पर 2% वो ब्याज मांगेंगे।
और अगर आप वो भरने को तैयार नहीं है तो आप 5 साल तक टाइम पे हफ्ते भरते रहिए, हमें मंजूर है। तो ऐसी जब स्थिति आए कि आपने एक तय की हुई स्थिति है कि साहब हम 2 साल के लिए इतना पैसा ले रहे हैं, लेकिन आपके पास सुविधा हो गई और आप कहते हैं कि 6 महीने बाद आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, लेकिन सामने वाले को तो ब्याज में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे इंटरेस्ट मिले, वही तो इंटरेस्ट की बात है। तो वो ये कहता है कि नहीं साहब हम नहीं लेंगे पैसा। तो दीयमानम न गृह्णाति, दिए जाने पे जब कोई व्यक्ति धन का स्वीकार नहीं करता है, प्रयुक्तम यह स्वकम धनम, अपने धन को जो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, मध्यस्थ स्थापितम चेत स्यात्, तो आप उस धन को मध्यस्थ व्यक्ति के पास रखवा दीजिए। वर्धते न ततः परम, फिर उस पर आपको ब्याज नहीं देना रहेगा। देखिए मकान वगैरह के किराए में ऐसा होता है, क्या होता है कि कई बार मकान मालिक कहते हैं कि मकान खाली कर दो, किराएदार कहता है कि साहब मकान तो अभी खाली नहीं होगा, किराया आप लेते रहिए, तो कहता हम किराया नहीं लेंगे। तो फिर क्या होता है, या तो बैंक अकाउंट में डाला जाता है या रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया जाता है। ऐसा कई बार तलाक वगैरह में भी हो जाता है। जब तलाक हो जाता है तो वो पैसा जो हर महीने मासिक बनता है कि इतना आपको खाना खर्चा देना पड़ेगा, तो उस स्थिति में भी कई बार वो खाना खर्चा जब कम मिल रहा होता है तो लेने वाला पक्ष ये कहता है कि इतने से तो गुजारा नहीं, इतना नहीं लेंगे। तो वो व्यक्ति जो है उसको कोर्ट में जमा करवाता है कि देखिए मैं टाइम पे अपना दे रहा हूँ, ये व्यक्ति नहीं ले रहा, इसमें मेरी जवाबदारी नहीं तो आपको ब्याज के साथ वो चीज़ देनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसी चीज को कहा है कि दीयमानम न गृह्णाति। अगर कोई धन कोई व्यक्ति दे रहा है, लेकिन फिर भी जिसका धन है वो अगर उसका स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उस धन को किसी मध्यस्थ व्यक्ति के पास रख दें। हेलो, हाँ प्रसन्न रहिए। तो आप उस धन को किसी व्यक्ति के पास रख दें। जब आप उस धन को किसी व्यक्ति के पास, मध्यस्थ के पास रख देंगे, तो उसमें आपको ब्याज देना नहीं रहेगा। ये इसका नियम है। अविभक्तै कुटुंबार्थी यद ऋणम तत्कृतम भवेत दद्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते प्रोसिते वा कुटुंबिनी। अब मान लीजिए कि घर परिवार के कार्य के लिए कोई ऋण लिया गया, और ऋण लेने वाला जो व्यक्ति है वो वैसे तो उसी को वो भरना है, सबको नहीं भरना है, लेकिन अगर वो मर जाता है या कहीं बाहर चला जाता है तो वो पैसा कौन भरेगा? तो कहते हैं रिक्थिनी प्रेते प्रोसिते वा कुटुंबी। जो उसकी संपत्ति का अधिकारी बनेगा, अगर वो मर गया तो उसकी संपत्ति किसी को मिलेगी। पहले परदेश भी व्यक्ति इस तरीके से चला जाता था कि पता चला कि फिर वापस ही नहीं आया। आजकल भी कई बार कुछ लोग पढ़ने के लिए जाते हैं अमेरिका, फिर वापस ही नहीं आते। गए तो थे पढ़ने, लेकिन फिर वापस नहीं आते हैं। कुछ लोग और तरीकों से भी, लेकिन तब की स्थितियां अलग थी, आज तो स्थितियां बहुत अलग हैं। आज तो किसी कारणवश भले व्यक्ति ना आए, लेकिन आज हमारे पास साधन की समस्या नहीं है। उस समय साधन की बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। अगर एक बार व्यक्ति समुद्र के पार चला गया हो, कहीं दूर चला गया हो, इसलिए पुराने जमाने के हमारे शास्त्र ये कहते थे कि समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, मतलब समुद्र पार जाना है पाप है। इस प्रकार के भी उल्लेख पाए जाते हैं। वो क्यों पाप लगता था? क्योंकि अगर आप समुद्र पार चले गए तो वापस आने के चांस बहुत कम रह जाएगा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कहीं चला गया है, प्रोषिते या प्रेते मर गया है, तो जो उसके परिवार के लोग हैं, जो कुटुंबीजन हैं, उन लोगों को वो धन देना चाहिए। कौन सा धन? अविभक्त ही कुटुंबार्थे, अविभक्त कुटुंब के लिए जिस ऋण को लिया गया है, ये उस ऋण की बात है। अगर किसी व्यक्ति ने जुआ खेलने के लिए लिया है, उसकी बात नहीं है। मान लीजिए घर परिवार में किसी की शादी थी और उस शादी को पूर्ण करने के लिए कोई ऋण लिया गया है, तो अगर उस शादी को पूर्ण करने के लिए ऋण लिया गया है, तो वो ऋण जो है
सबको चुकाना चाहिए। मतलब चुकाना तो वैसे तो जो मालिक है उसी को चुकाना है, लेकिन अगर वो मर जाता है तो कुटुंबिनी, तो परिवार के लोगों को उसकी संपत्ति पे जिसका अधिकार बनता है उसको वो चुकाना पड़ेगा। चलिए हम बात शुरू करते हैं कि ना योषित पति पुत्राभ्याम ना पुत्रेण कृतम पिता। अगर कोई पति या पुत्र कर्ज लेता है तो स्त्री को वो कर्ज वापस नहीं देना होता। पुत्र कोई कर्ज लेता है, कोई ऋण लेता है तो पिता को वो वापस नहीं देना होता। कुटुंबार्था न पति स्त्री कृतम तथा। अगर परिवार के लिए नहीं लिया गया है तो स्त्री के द्वारा लिया हुआ ऋण उसके पति को वापस देना आवश्यक नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा था कि जब कोई पारिवारिक कार्य के लिए ऋण लिया जाता है तो वो एक सामूहिक जवाबदारी है, और वो ऋण जो है एक के बाद दूसरे के सिर पे जाता है। लेकिन जब कोई ऋण अपने किसी कार्य के लिए लिया जाता है तो उस ऋण के लिए स्पष्ट है कि जो ऋण लेगा वही उसको भरेगा, दूसरे के ऊपर उसकी जवाबदारी नहीं जाती। सुरा काम द्यूतकृतम दंड शुल्का वशिष्ठकम वृथा दानम तथैवेह पुत्रो दद्यान्न पैतृकम। देखिए, मैंने अभी कहा था कि पुत्र अगर लेता है ऋण तो पिता को नहीं देना होता है, लेकिन पिता अगर ऋण लेता है तो पुत्र को वो देना होता है, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर पुत्र का अधिकार जाता है। लेकिन उसमें भी एक विशिष्ट बात कह रहे हैं कि कोई शराब पीने के लिए ले, कोई अपनी कामेच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ले, कोई द्यूत खेलने के लिए ले, हैं, किसी प्रकार का दंड किया गया हो, किसी प्रकार का शुल्क भरना पड़े, तो वृथा दानम, बेफालतू का दान। वृथा दान क्या होता है? आप कहेंगे दान तो दान होता नहीं, बहुत सारे दान वृथा दान होते हैं। आप कभी देखना है तो श्रीमद् भगवद गीता के हमारे वीडियो देखिए, वहां सात्विक, राजसी और तामसी दानों का उल्लेख है। कुछ दान ऐसे होते जिसका आपको योग्य फल मिलता है, और कुछ आप जिनको दान समझते हैं वो दान होते ही नहीं है। किसी को आप भीख देते हैं वो दान नहीं है, भिक्षा भिक्षा होती है और दान दान होता है। जब आप किसी के कटोरे में भीख डालते हैं ना तो वो दान नहीं होता है। चलिए, वृथा दान की और परिभाषाएं हम आपको बताएं। कई बार क्या होता है, ऑफिस में गिफ्ट ले जाई जाती है, बाबुओं को गिफ्ट दी जाती है, ऑफिसर्स को गिफ्ट दी जाती है। किस लिए? कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही दे रहे हैं। लेकिन हमें जब काम पड़ेगा हम आएंगे तो आप हमारा काम कर देंगे। तो ये एक संबंध बनाने के लिए भी ये काम किया जाता है। आप कहेंगे ये तो वृथा दान कैसे हो सकता है? हाँ, ये दान वृथा दान है, क्योंकि इसमें आप एक गलत प्रथा, गलत प्रचलन करते हैं। तो ऐसे किसी भी अर्थ पे उसके पिता ने पैसा खर्च किया हो, किस पे? सुरा यानी मदिरा पान पे, काम, अपनी कामेच्छाओं की पूर्ति के लिए, द्यूतम, जुआ खेला हो, कहीं दंड भरना पड़ा, कहीं शुल्क देना पड़ा, कहीं वृथा दान किया हो, हैं? इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, अगर पिता ने ऋण लिया है तो ऐसे ऋण को पुत्र देने के लिए बंधा नहीं है। कोई आ जाए कि आपके पिताजी जुआ में हार गए, 50,000 रुपए चलो भरो, आपको भरना है, पुत्र को देने की जरूरत नहीं है। आपके पिता ने हमारे यहाँ शराब पी ली, शराब पी के ये किया, नहीं, ऐसा कोई भी धन देने के लिए पुत्र बंधता नहीं है, ये उसके सिर पे जवाबदारी नहीं आती है। गोप शौंडिक शैलूस रजक व्याध योषिताम ऋणम दद्यात पतिस्तासाम यस्माद वृत्ति तदाश्रया। अब देखिए यहां कुछ बातें कहीं। गोप जो अहीर लोग होते हैं, जो गायें चराते हैं। शौंडिक, शौंडिक कलवार, मतलब जो यहां से वहां घूमती विचरती जातियां हैं ना, उनकी। शैलूष जो नट वगैरह हैं। रजक यानी धोबी। व्याध, व्याध यानी शिकारी।
इनकी स्त्रियों ने अगर किसी भी प्रकार का ऋण लिया हो, दद्यात पतिस्तासाम, तो उनके पतियों को वो ऋण वापस देना होता है। यस्माद वृत्ति तदाश्रया, क्यों ये बात क्यों कही गई? क्योंकि उनकी आजीविका स्त्रियों पे ही आधारित है। ये सब लोग अपनी स्त्रियों के पास से काम करवाते हैं, और जब उनकी स्त्रियां काम करती हैं तो लेन देन भी वो करेंगे। तो अगर उन्होंने कुछ लिया है तो आप उसको देने के लिए बंधे हो। तो हर चीज का कारण दिया गया है, ऐसा नहीं कि ये उनको करना है, क्यों करना है उसका कारण दिया गया। प्रतिपन्नम स्त्रिया देयम पत्यावास यद कृतम स्वयं कृतम वा यद ऋणम नान्यत स्त्री दातुमर्हति। देखिए, अगर कोई ऋण किसी ने लिया है, मान लीजिए मैंने एक होम लोन ली है, मेरी पत्नी का भी नाम उस होम लोन में साथ में चल रहा है, दोनों के नाम पे वो होम लोन चल रही है। अब मान लीजिए कि इसमें पति की मृत्यु हो जाए, तो इसमें पत्नी को स्वीकार करने की जरूरत नहीं, वो सर्व स्वीकृत है, पता ही है उसको कि होम लोन ली होती है, तो आपको वो होम लोन भरनी पड़ती है। अब तो बैंक और इस तरीके की पॉलिसियां देने लग गए हैं। LIC से आप लोन लो, सीधी पॉलिसी दे देते हैं कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो जो लोन है वो सरबर हो जाएगा, कहानी खत्म, यानी आपको भरना नहीं है। बहुत सारी जगह पे इस तरीके की अब लोन जो दी जाती हैं उसमें इस प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान बैंक रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई है, प्रतिपन्नम स्त्रियो दे, स्त्रियों को वो ऋण चुकाना पड़ता है पत्या सह यद कृतम, जो उन्होंने पति के साथ स्वयं लिया। यानी उनके पति ने ऋण लिया और पत्नी भी उसमें साथ में शामिल थी, तो वो पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी को देना होगा। जीते जी भी पति काम नहीं कर रहा तो भी पत्नी को देना पड़ेगा। स्वयं कृतम वा यद ऋणम, और जो ऋण उसने स्वयं लिया हो वो ऋण स्त्री के सिर पे आता है। नान्यत स्त्री दातुमर्हति, इसके अलावा और कोई भी ऐसा ऋण नहीं। देखिए, पुत्र के संदर्भ में तो कह दिया कि जुआ हुआ, इस सब के लिए जो लिया हो पुत्र को नहीं देना है, लेकिन स्त्री के लिए तो ये कहा कि अगर स्त्री साथ में है तो वो ऋण वापस देना है, या स्त्री ने स्वयं लिया तो वो ऋण वापस देना है। इसके अलावा और कोई भी ऋण स्त्री को देना नहीं बनता है, स्त्री देने के लिए बंधी नहीं है। यानी स्त्री वो ऋण नहीं दे, इसके लिए उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। चलिए, आज 50 श्लोक तक हम पहुंचे हैं, आज इसको यहीं पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य संस्कृति। आनंद लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।